आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन देयर एंगल्स। एंगल के मेजरमेंट्स को के अकॉर्डिंग पहचानेंगे कि ट्राइंगल किस टाइप का ट्राइंगल है या उसका नेम क्या है या उसका नाम क्या है। देखिए, हमने यहाँ पे 3 फिगर लिए हैं, फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3। फिगर 1 में एक ट्राइंगल बनाया है जिसका हम सब नाम लिख दे पहले, ट्राइंगल ABC। फिगर 2 में मैंने ट्राइंगल लिया है ट्राइंगल PQR। फिगर 3 में लिया है ट्राइंगल XY और Z। अब हम देखें फिगर 1 को, तो इसमें फिगर 1 में मतलब ट्राइंगल ABC में 3 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C। एंगल A, B और एंगल C तीनों क्या है, एक्यूट एंगल है। देखिए, एंगल A भी एक्यूट एंगल है, एंगल B एक्यूट एंगल है, एंगल C भी एक्यूट एंगल है। इसको लिखेंगे कैसे, एंगल A लेस देन 90 डिग्री, एंगल B लेस देन 90 डिग्री, एंगल C लेस देन 90 डिग्री। मतलब ये तीनों एंगल्स कैसे हैं, एक्यूट एंगल है। तो एंगल्स हैं, तो ट्राइंगल ABC में तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। इसको हम कलर से थोड़ा कर देते हैं थोड़ा, तो आपको समझ में आएगा कि मैं एक्यूट एंगल को सबको रेड कलर से शो कर देती हूँ। एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों ही एक्यूट एंगल है। तो ट्राइंगल क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट फिगर पर, फिगर नंबर 2। इसमें हमारा ट्राइंगल है PQR, ट्राइंगल PQR। तो इसमें एंगल्स कौन से हैं, एंगल P, एंगल Q और एंगल R। अब इसमें देखिए, एंगल P और एंगल R एक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब एंगल P की वैल्यू 90 डिग्री से कम है और R की वैल्यू भी, एंगल R की वैल्यू भी 90 डिग्री से कम है। और लेकिन यहाँ पर जो हमने Q लिया है, एंगल Q, उसको हमने 90 डिग्री के इक्वल लिया है, तो इसको लिखेंगे 90 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं, जो भी एक्यूट एंगल है, वो एंगल्स है, उनको मैं रेड कलर से कर दे रही हूँ। और फिगर 2 में अब देखिए, जिसकी वजह से राइट एंगल, ये वाला एंगल जो एंगल Q है, वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको इस बॉक्स में लिख देती हूँ, ये इसकी वजह से। तो फिगर 2 में को देखते हुए क्या पता चलता है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो, तो ऐसा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। अब आते हैं हम लोग फिगर 3 पर। अब फिगर 3 में देखिए, फिगर 3 में हाँ, इसमें भी 3 एंगल्स हैं, एंगल X, एंगल Y और एंगल Z। यहाँ पे X की वैल्यू, यहाँ पर देखिए X भी एक्यूट एंगल है और Z भी एक्यूट एंगल है। X इज़ लेस देन 90 डिग्री एंड Z भी लेस देन 90 डिग्री। लेकिन जो Y है वो देखिए ऑब्ट्यूज है, मतलब 90 से ज़्यादा है, तो इसको लिखेंगे एंगल Y ग्रेटर देन 90 डिग्री या मोर देन 90 डिग्री। अब यहाँ पर हम फिर से कलर कर देते हैं ताकि आपको समझ आए। तो X जो एक्यूट एंगल है वो रेड से ही मैं शो कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर X और Z ये दोनों एक्यूट एंगल है। अब ये एंगल को कैसे पहचानेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल की वजह से। तो इसमें से, क्योंकि तीनों में से एक एंगल है जो कि ऑब्ट्यूज है, तो इसको कलर कर दें, इसको थोड़ा दूसरा कलर कर दें ताकि आपको समझ में अच्छे से। ब्लू कलर कर देते हैं, देखिए लाइट ब्लू, ये एंगल, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पर मैं बता दूँ किसकी वजह से बना, ये एंगल Y की वजह से, क्योंकि इसकी वैल्यू मोर देन 90 है। तो ऐसा ट्राइंगल जैसे फिगर 3 में है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई एंगल 90 से ज़्यादा हो, जैसे कि एंगल Y मोर देन 90 है, इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल है।
तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 से ज़्यादा हो तो ऐसा ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन देयर एंगल्स। थैंक यू।